स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। छोटा सा वीडियो है और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षक के प्रकार पहले हम देख लेते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक होते हैं। प्राथमिक में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक होते हैं। प्राथमिक में दो तरह के विद्यालय होते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय और एक मध्य विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। दूसरा है माध्यमिक, जिसको हम हाई स्कूल बोलते हैं। तो माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 तक की पढ़ाई होती है। और तीसरा है उच्च माध्यमिक, जो 10+2 यहाँ से डिग्री मिलती है। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए योग्यता कैसे कैसे है। 1 to 5 के लिए बेसिक ग्रेड के शिक्षक बोला जाता है। यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें बेसिक ग्रेड के शिक्षक आप कहलाइएगा। तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पे हम बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष 50% से होना चाहिए। ये साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, जिसका वैल्यू इंटरमीडिएट का है ना, ये 50% होना चाहिए इसमें। इसके साथ डीएलएड या डीएड या बीएड का ये प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि सर इंटरमीडिएट के बाद तो बीएड होता नहीं है। तो हाँ दोस्तों, ये आपका भी कहना सही है, क्योंकि बीएड होता है स्नातक ग्रेड पर। तो स्नातक करके भी, बीएड करके भी आप जो है प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जो पात्रता एग्ज़ाम है, जैसे टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप बिहार में बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 पास होना चाहिए आपको, या तो सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 पास होना चाहिए। यानी कि सीटेट या बीटेट में पेपर 1 पास हैं तो आप जो है बेसिक ग्रेड शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिहार में। कन्फर्म हो गया आपका, कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बीएड क्यों आया? क्योंकि स्नातक किए हुए हैं तो बीएड किए हुए हैं। ये पहले नहीं था, ये 2019 में कोई हाईकोर्ट करके ये प्रावधान लाया कि अब बीएड वाला भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 माह का। वो भी शामिल हो गया और इसका केस अभी भी चल रहा है न्यायालय में। सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, तो राजस्थान में क्या हुआ कि बीएड वालों को भी प्राइमरी शिक्षक में शामिल कर लिया गया। तो उम्मीद है कि यहाँ भी होगा और हो ही रहा है। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए योग्यता। अब हम देखते हैं मध्य विद्यालय में 6 to 8 के लिए, जिसको हम स्नातक ग्रेड के शिक्षक बोलते हैं, और इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक या इसके समकक्ष, और ये भी अलग अलग विषय में होता है। स्नातक आपको तो पता ही है, जिस विषय से आप स्नातक किए हैं उस विषय का जो है यहाँ पर शिक्षक आप बनिएगा। ये है, तो ये भी 50% से होना चाहिए। और साथ में यदि आप डीएलएड हैं या डीएड हैं या बीएड हैं और टेट एग्ज़ाम में यानी पात्रता एग्ज़ाम में पेपर 2 पास हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा इधर आइए, बीटेट और सीटेट। ठीक, तो ये दोनों में पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर होते हैं। पेपर 1 पास किए प्राइमरी शिक्षक, पेपर 2 पास किए मध्य विद्यालय में जा सकते हैं 6 to 8 के लिए। यही जो है हम समझाना चाह रहे हैं। आगे चल के अगर हम देखें तो एस्टेट भी होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें भी P1 और P2 मैंने पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो आगे चल के हम अभी बताने वाले हैं। तो यही है कि 6 to 8 के लिए स्नातक या समकक्ष 50% से, डीएलएड, डीएड या बीएड होना चाहिए 2 वर्षीय का, और यहाँ पर टेट एग्ज़ाम में पेपर 2 होना चाहिए, या तो बीटेट में पेपर 2 है या तो सीटेट में पेपर 2 है। ठीक है, तो आप स्नातक ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, आप कह सकते हैं कि बताइए, स्नातक किए हुए हैं और हम डीएलएड हैं
बहुत सा ऐसा कमेंट आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक यानी 6 to 8 में जा सकते हैं, पेपर 2 पास कीजिए ना, सीटेट या बीटेट जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं माध्यमिक शिक्षक यानी क्लास 9 से 10 तक। तो इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? स्नातक या समकक्ष, बीएड और स्टेट में पेपर 1 होना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पेपर 1 पास हैं तब आप माध्यमिक शिक्षक क्लास 9 से 10 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं उच्च माध्यमिक 10+2 वाला में क्या है? तो पोस्ट ग्रेजुएट, इसको पीजी बोलते हैं, इसी को एमए बोलते हैं। ये चाहिए आपका शैक्षणिक योग्यता, और प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड चाहिए, और पात्रता एग्जाम में स्टेट पेपर 2 चाहिए। स्टेट पेपर 2 पास हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं, तो उच्च माध्यमिक में यानी कि आप 10+2 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटे से वीडियो में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।